एज इज वेरेज बेसिस में नापो, लेकिन जो नोटिफिकेशन नंबर 2 जो है, नोटिफिकेशन नंबर 2 ये है सर, इसको कैंसिल करने के लिए जैसे ये नोटिफिकेशन नंबर 2 कैंसिल होता है सर, नोटिफिकेशन नंबर 1 रिवाइव हो जाता है। Convince the people to survey the land. Nothing to convince. I am only to say this is lying. हाउसमा चाहिँ रेजुलेसन गरिदिनुहोस् अनि सेन्ड इट टु द एप्रोप्रिएट अथोरिटी, डिस्ट्रिक्ट म्याजिस्ट्रेट अथवा जिपी। ल्यान्ड चाहिँ रिज्युम गर्ने, त्यसको बादमा नियम अनुसार दिने। ये हम लोग 2000 पहला जो ऑर्डर निकला था टी गार्डन सर्वे के लिए, उसमें एसओपी के साथ साथ बोला था कि जमीन का पट्टा कैसे देना है, उसका भी एक कमेटी बनाया था, वो पूरा एसओपी किया था। फिर जब हम लोग हर टी गार्डन में जाके सर्वे के लिए गया था, तो जो भी टी गार्डन में जाता हूँ उसी में कहीं ना कहीं विरोध होता था, हो रहा था कि हम लोग 5 दशमलव जमीन नहीं लेंगे, तो क्योंकि उससे ज़्यादा आपका ज़मीन है। तो ये मैसेज जब डिपार्टमेंट में गया थ्रू डिस्ट्रिक्ट, तो डिपार्टमेंट से वो ऑर्डर जो था उसको कैंसिल किया है। कैंसिल करने के बाद नेक्स्ट जो ऑर्डर निकला उसमें बोला है कि पट्टा देने का कुछ बात नहीं है, सिर्फ आपको सर्वे करना है। जो जिनका घर आप जाएंगे उनका पोजीशन में जितना ज़मीन है उनका उतना ही सर्वे होगा, और वो सर्वे करके वो रिपोर्ट डिपार्टमेंट को देना है। डिपार्टमेंट फिर उसका पॉलिसी डिसीजन लेंगे कि उसको क्या करना है, कैसे आगे उसको प्रोसीड करना है। और अभी जितना भी टी गार्डन है, सपोज मिरिक पे या दार्जिलिंग जीटीए क्षेत्र में पूरा का पूरा ज़मीन जो है वो सब टी गार्डन का लीज खतरे में ही है। अभी ये सब ज़मीन कलेक्टर का खतरे में अभी तक आया नहीं, तो उसको कैसे आएंगे कलेक्टर का खतरे में? जब हम लोग सर्वे करेंगे, सर्वे करके हम बोल पाएंगे कि मारमा टी गार्डन का खतरा नंबर 2 में इतना ज़मीन है जो टी गार्डन का खतरे में है, और सर्वे करने के बाद हमको ये रिपोर्ट मिला है कि इतना एकड़ ज़मीन जो पब्लिक का पोजीशन में है, जो टी गार्डन का खतरे में उसका पोजीशन में है नहीं। जब वो एनओसी हमको मिलेंगे टी गार्डन से, तब हम उस जमीन को रिजम्पशन प्रपोजल करेंगे। रिजम्पशन मतलब क्या है? टी गार्डन का खतियान से वो जमीन हमको कलेक्टर खतर में लेना है। लेने के बाद वो जमीन जितना सर्वे हमने किया, जो रिजम्पशन होगा, वो जमीन 1 नंबर खतर में आएंगे। 1 नंबर मतलब कलेक्टर का खतियान में। कलेक्टर का खतियान में आने के बाद उसका क्या होगा, नेक्स्ट जो ऑर्डर करेंगे कि कैसे पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो हम लोग बाद में उसको प्रोसीड कर सकते हैं। अब कोई सिटीजन अगर विलिंग नहीं है तो हम लोग क्यों सर्वे नहीं कर पाते डिपार्टमेंट ऑर्डर होने के बाद भी? क्योंकि जब हम आपका डिटेल्स लिखेंगे कि ये ज़मीन आपका पोजीशन में है, जब तक आप खुद नहीं दिखाएंगे कि आपका ज़मीन कहाँ तक है, तब तक मैं उसका मेजरमेंट नहीं कर सकता हूँ। मैं तो ऐसे मैंने अंधा कानून मेजरमेंट करने का कोई फायदा नहीं, इसलिए हम लोग जहाँ पर विलिंग नहीं है वो गाँव में हम लोग सर्वे करने के लिए नहीं जा पा रहा हूँ। डिपार्टमेंट का क्या ऑर्डर था, ऑर्डर का कॉपी मैं लेके आया हूँ साथ में, और इससे पहले मैंने को मिला भी होगा ऑर्डर का कॉपी। तो आप लोग चाहे तो आप इसको देख भी सकते हैं कि क्या है ऑर्डर। मेरा बताइए ना ऑर्डर क्या है, रीड करिए ना। इसमें था कि कमेंसमेंट ऑफ सर्वे वर्क्स रिलेटेड विद टी गार्डन इन जीबी एरिया। The undersigned is मतलब सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल में साइन किया हुआ है। The undersigned is directed to refer to the above subject and to request him to resume survey work in tea gardens in GTA area on as is where is basis without on area held। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब जो जितना जमीन में बैठा हुआ है उसका ही सर्वे होगा विदाउट रेफरेंस टू एनी लिमिटेशंस ऑन एरिया हेल्ड। कौन कितना जमीन पोजेस करके रखा है उसको कोई आपको देखना नहीं है, जितना जिन्होंने पब्लिश किया है उसका ही उतना ही सर्वे होगा। ये ऑर्डर में यही है। तो इतना ही था मेरा तरफ से बोलने के लिए। हाँ, उसके आगे भी कुछ लिखा होगा वहाँ पे कि नीचे था कि दिस डिपार्टमेंट लेटर नंबर 1 स्टैंड्स कैंसिल्ड विद इमीडिएट इफेक्ट। वो इससे पहले का जो ऑर्डर था वो ऑर्डर कैंसिल हो गया। जितना जमीन है उतना जमीन क्या करने के लिए बोला था, देने के लिए। एज इज वेरेज बेसिस में नापो, लेकिन जो नोटिफिकेशन नंबर 2 जो है, नोटिफिकेशन नंबर 2 ये है सर, इसको कैंसिल करने के लिए जैसे ये नोटिफिकेशन नंबर 2 कैंसिल होता है सर, नोटिफिकेशन नंबर 1 रिवाइव हो जाता है। क्योंकि नोटिफिकेशन नंबर 2 में बोला गया है 3076 LP को होल्ड करने के लिए, लेकिन जब ये नोटिफिकेशन नंबर 3 आया, ये नोटिफिकेशन नंबर 3 ने क्या बोला, नोटिफिकेशन नंबर 2 को क्या करने के लिए, कैंसिल करने के लिए। जब नोटिफिकेशन नंबर 2 कैंसिल होता है तो नोटिफिकेशन नंबर 1
जिसमें बोला गया है स्कीम फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग होम स्टे पट्टाज अमंग लैंडलेस टी गार्डन लेबर्स इन नॉर्थ बंगाल, ये वाला स्कीम रिवाइव हो रहा है सर। इसमें क्या बोला है, वो डिजाइन बोल रहा है स्कीम का। स्कीम में बोला गया है डीएम एंड कलेक्टर्स कंडक्ट सर्वे ऑफ यूटिलाइज सरप्लस लैंड ऑफ द टी गार्डन। कंडक्ट करेंगे सर्वे आप लोग, ठीक है, जो आप करने आए हैं सर्वे करेंगे। उसके बाद में सर्वे करने के बाद में प्रपोजल फॉर रिजम्पशन ऑफ द यूटिलाइज सरप्लस लैंड ऑफ टी गार्डन विल बी सेंट बाय डीएम कलेक्टर्स विद ऑल नेसेसरी पर्टिकुलर्स विद एनओसी ऑफ द टी गार्डन where this said tea garden is being run on the basis of valid deed, copy of reflection copy, copy of lease deed and scheme and copy record are and rights। ये क्या करेंगे, जैसे आप स्कीम को यहाँ से जितना सर्वे होगा वो सर्वे होने के बाद में आप लोगों को प्रपोजल भेज देना है, राइट। इसके अनुसार यहाँ पर देखिए प्रपोजल फॉर रिजम्पशन, रिज्यूम करने के लिए। हाँ, तो जब रिजम्पशन करेंगे, रिज्यूम करने के बाद में लैंड कहाँ जाएगा, गवर्नमेंट के खाता खाते नंबर 1 में, राइट। खाते नंबर 1 में जाने के बाद में क्या देंगे बोला यहाँ पर, होम स्टे पट्टा शैल बी ग्रांटेड टू एलिजिबल फैमिलीज अप टू एक्सटेंट ऑफ 5 डेसिमल्स ऑफ लैंड। स्कीम में जो लिखा है वही बता रहे हैं हम, स्कीम से बाहर नहीं बता रहे। अभी ये स्कीम दिखाइए आप जहां पर बोला गया है कि लैंड जो हम लोग रिज्यूम करेंगे जितना जमीन है वो देंगे बोल के, कहां पर है स्कीम? नहीं, मैं वही तो बोला, पहले ही बोला कि अभी जो मैंने पहले ही बताया था कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये जब ऑर्डर था तब पंचायत इलेक्शन हुआ नहीं था, पंचायत समिति का जो बीओबी से स्थायी समिति होता है वो नहीं था। सेकेंडली हम लोग का पार्टनर डिस्ट्रीब्यूशन का जो रूल जो है वो वेस्ट बंगाल लैंड एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1955 सॉरी, उसमें एक फैमिली को एग्रीकल्चर लैंड मैक्सिमम 1 एकड़ तक मिल सकता है, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन कि वो बर्गा लैंड अगर खेती करता है तो यहाँ पर वो नहीं है एप्लीकेबल। सेकेंडली होम स्टे के लिए 8 डेसिमल का है मैक्सिमम लिमिट। तो हम लोग जो स्थायी समिति में काम करेंगे वो उसी एक्ट के अंदर हम लोग काम करते हैं, राइट है ना। 100% अभी हम लोग जो काम शुरू करके भेजेंगे, मैंने पहले भी वही बात बोला था कि नेक्स्ट अदर प्रोसेस क्या होगा, जब डिपार्टमेंट से हमारे पास डायरेक्शन आएंगे उसी टाइम हम लोग फर्दर प्रोसेस कर 100% राइट, यही बताना चाहता था। अभी क्लियर भयो सबैजना? उहाँले भन्नुहुँदैछ अहिले सर्वे गरेर जमिन चाहिँ 1 नम्बर खतेमा पहिला रिज्युम गर्ने, उहाँको मुखबाटै बेलार हुनुहुन्छ वहाँनिर। अहिले सुन्नुभयो तपाईँहरूले पनि, पहिला सर्वे गरेर चाहिँ यो जमिन जुन चाहिँ छ हौ त्यो चाहिँ गभर्मेन्टकोमा रिज्युम गरेर चाहिँ खते नम्बर 1 मा 1 मा हाल्ने। भनेपछि तपाईँहरूको जुन चाहिँ जमिन सर्वे हुने बित्तिकै चाहिँ तपाईँहरूकोबाट एनओसी लिँदैन। एनओसी कहाँबाट लिन्छ, यहाँ लेखेको छ एनओसी शैल बी टेकन बाइ द फ्रम दी टी गार्डन। टी गार्डनकोबाट एनओसी लिन्छ। जब टी गार्डनकोबाट एनओसी लिन्छ भने तपाईँको रिज्युम गरेपछि सक्यो कुरा। अब तपाईँलाई दिने जमिन स्किमको अनुसार 5 डेसिमल हो, उहाँलाई सोध्नु छैन भने स्कीम के मुताबिक 5 डेसिमल है सर जमीन? नहीं, इसका तो एप्लीकेबल होगा ही नहीं होगा सर। यहाँ पर तो आपने तो एप्लीकेशन जो है यहाँ तो कैंसिल कर दिया है। डिपार्टमेंट लेटर नंबर 3848 LP डेटेड 12/9/2023 स्टैंड कैंसिल विद इमीडिएट इफेक्ट। ये कौन सा नोटिफिकेशन है? 3848, ये तो कैंसिल हो गया। ये कैंसिल होगा तो यहाँ पर जो लिखा गया था कि होल्ड में रखने के लिए ये जो नोटिफिकेशन है इसको कैंसिल, तो इसको इसके ये इनको तो ये है ना, ये दोनों ही कैंसिल नहीं हुआ। कैसे हुआ कैंसिल? कैसे हुआ? नोटिफिकेशन में लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा है यहाँ पर? आप पढ़िए, आप DLR हो है, यहाँ पर लिखा है आई एम डायरेक्टेड टू रेफर टू अबव सब्जेक्ट एंड रिक्वेस्ट यू टू पुट ऑन होल्ड वर्क्स रिलेटिंग टू स्कीम डिस्ट्रीब्यूटिंग होम स्टे पट्टाज इन टी गार्डन अंडर LRR डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन नंबर 3076। इसको होल्ड करने के लिए 3076 कौन सा है? 3076 है ये सर, 3076 स्कीम फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग होम स्टे पट्टाज अमंग लैंड टी गार्डन लेबर्स इन नॉर्थ बंगाल। इसको होल्ड करने के लिए सेकंड नोटिफिकेशन में बोला था सर। जब सेकंड नोटिफिकेशन कैंसिल हो गया तो ये कैसे होल्ड होगा सर? अभी तो जब ये तो इनको तो ये हो गया है ना, कैसे इंक्लूड? ये नोटिफिकेशन अलग है सर, दिस नोटिफिकेशन इज डिफरेंट। ये स्कीम के साथ आया हुआ नोटिफिकेशन है, ये स्कीम है, ये स्कीम में लिखा गया है जो नोटिफिकेशन है। इसके आधार पर हम लोग के यहाँ पर जब विरोध हुआ पहाड़ में, जब पहाड़ में ज्यादा करके विरोध हुआ तब जाके ये होल्ड किया था सर। जब ये होल्ड हुआ तब जाके ये थर्ड नोटिफिकेशन आया है। मैं समझ गया जी, मैं क्या बोल रहा हूँ कि फर्स्ट जो नोटिफिकेशन निकला, यस फर्स्ट नोटिफिकेशन है आपने जी, उस टाइम स्थायी समिति नहीं था, इसलिए अलग से उसका SOP बनाया गया था। अलग से SOP कहाँ है सर? वेयर इज दैट? यही तो SOP ये अलग से SOP है। ये कहाँ के लिए है? ये पट्टा का SOP है। ये पट्टा का SOP है। ये कहाँ के लिए है सर? ये कहाँ के लिए? ये कहाँ के लिए SOP है? 1/8/2023 का ही नोटिफिकेशन है। ठीक है, ठीक है। अभी देखिए मेरा नंबर जो है मेमो नंबर सेम है। ठीक है, मैं समझ गया। मैं So government is the intention of government is to grant patta only 5 decimal to tea garden. As per the SOP. ठीक है, वो इंटेंशन क्या है क्या नहीं है वो मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि हमें सर्वे करना है। सर्वे See, नहीं you are expert. Convince the people to survey the land. Nothing to convince. I am only to say. नहीं, This is lying. We do not want anything. Just see. It is already saying commencement of the survey. You know, right?
commencement of survey भनिरहेको छ एल and R department notification number 3076 LP dated 1/8/23 चाहिँ वीरेन्द्र भाइले सम्झाउन कोसिस गर्नुभएको अनि 3076 आपके लिए मैं हिंदी में बोलती हूँ, सबके लिए कॉमन में कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। दिस नोटिफिकेशन नंबर 3076 LP दिस वन स्कीम फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ होमस्टेड पट्टा, इस पे क्लियरली लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव्स आपका क्या है, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है ये सर्वे का, डिजाइन ऑफ स्कीम क्या है, और उस पे लिखा है लैंड सेटलमेंट डिस्ट्रीब्यूशन एलिजिबिलिटी ऑफ बेनिफिशियरीज, ठीक है। और आफ्टर रिजम्पशन ऑफ यूटिलाइज और प्लस लैंड ऑफ टी गार्डन द कंसर्न BL एंड LRO शैल कंडक्ट द लैंड सेटलमेंट प्रोसेस अंडर सेक्शन 49 ऑफ वेस्ट बंगाल LR एक्ट। 49 में क्या है? ठीक है ना, 49 में क्या है देखिए। रुकिए ना, आपको हम बता रहे हैं ना इस पे। और घर दिने जमीन दिने, और इस पे जो है आपका क्लस्टर अप्रोच फॉर सेटलिंग फैमिलीज, लैंड साइज सूटेबिलिटी, ये सारे कुछ जो भी है ना आपका सारे कुछ सुनिए। सेक्शन 49A वेस्ट बंगाल लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1955 डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड टू द रेसिडेंट ऑफ लोकेलिटी। It states that the land can be settled without a premium to the people who meet certain conditions. कुछ जो conditions दिया हुआ है, the person must be resident of the locality where the land is located. The person and their family must own no land or less than 1 acre of land. Half of the land must be cultivated as bargadar. The person must intend to cultivate the land personally. A person must intend to construct dwelling houses on the land if they do not have the homestead of their own. Priorities is given to the SC/ST, given to the cooperative society for the purpose exceptions. No settlement can be made with the people who are employed in any business, trade and industrial corporation. Clear लिखा हो यहाँ पे। और इस पे आपका आप जो बता रहे हैं ना अभी ये लोग आपको सर, I just want to say one thing. Let us not mislead the people. See, after you convince the people, if they are okay, if they want, if they convince with the government's notifications and things, whatever you have brought, if they want to conduct the survey, it's their opinion. It is सबै तपाईको जमिन दिने 5 डेसिमल जमिन दिने भनेर यहाँ क्लियर नोटिफिकेशनमा भनेको छ। जीटीए चेयरमैन क्या बोला उसका मेरा Obviously, why not? Who is GTA chairman? फिर आप वही Who is GTA chairman? GTA chairman is our representative. हैन म भन्छु नि, GTA chairman is our representative. बुझ्नु भयो? GTA chairman is nobody. You cannot say that. अरे आप सुनिए तो मेरा He is our government here. And this land is transfer subject in the GTA. Yes. This is transfer subject. It is in the hand of GTA. Government of West Bengal cannot resume it. Cannot resume it. आप नहीं सुनेंगे तो फिर बोलना कोई नहीं है। हैन आप बोलिए क्या है? जीटी हैन हाम्रो चेयरमैनलाई आप जो पूछ रहे हैं ना, आप जो पूछ रहे हैं मैं उसका आंसर दे रहा हूँ। तो जीटीए चीफ ने कहा क्या बोला उसका ट्रैक मेरे पास नहीं है, होगा भी नहीं, क्योंकि मेरे पास सिर्फ गाइडलाइन ऑर्डर नोटिस ये आते रहता है। With this order in the hand, with all those notifications, we cannot compare, we cannot allow to survey our land unless there is proper gazette or notification from the government of West Bengal stating that all land will be given back to the owner after resumption. सभासद महोदय हुनुहुन्छ है, मेरो चाहिँ मैले बारम्बार त्यही नै भन्ने गर्थेँ क्या। अब तपाईहरु यु आर इलेक्टेड पिपल, तपाईहरु भोट जितेर जानुभएको, तपाईहरुको हाउस छ। मैले जहिले पनि रिक्वेस्ट गरेँ, पब्लिकली गरेँ, तपाईहरुकोमा आएर त गरिन, पब्लिकली गरेँ, तपाईहरुको हाउसमा चाहिँ रेजुलेसन गरिदिनुहोस् अनि सेन्ड इट टु द एप्रोप्रिएट अथोरिटी, डिस्ट्रिक्ट म्याजिस्ट्रेट अथवा GTA मा 59 सब्जेक्ट चाहिँ ट्रान्सफर सब्जेक्ट इन्क्लुडिङ ल्यान्ड एक्सेप्ट रिजर्भ फरेस्ट अल सब्जेक्ट 59 सब्जेक्ट चाहिँ ट्रान्सफर छ। त्यो ल्यान्ड त GTA भित्र हुनुपर्ने हो नि त। GTA सभामा पनि तपाईहरुले कुरा निकालेर पास गर्नुहोस्। अघि अब हाम्रो जस्तो लागोस् न, अब अनिक भाइले उयो गर्यो भने त यहाँको मान्छेलाई लडाउँदैन नि त। अघि अब यहाँ त त्यही छ, अब यहाँ 2005 को 2008 2005 मा केस भएको, 8 मा नोटिफिकेसन अहिलेसम्म दिएको छैन। अनि यो लिज भनेको 30 इयर्सको लिज मात्रै हो टु द ल्यान्ड टी गार्डनको। त्यहाँदेखि उता फेरि अर्को मान्छे आउँछ, तर हामी त 150 वर्षदेखि यहाँ बसेको हो नि त। वी आर हियर। अब यहाँ पर्मिसिभ पोजिसन छ छैन द्याट इज सेकेन्ड। एभ्री 12 वर्षमा 10 वर्षमा मालिक छोडेर जान्छ, कुनै के गर्छ, हामी बसिरहेको छौँ। तपाईँहरूले चाहिँ दया गरी सभ्य भाषामै रेजुलेसन गर्नुहोस् तपाईँहरूको मर्म ग्राम पञ्चायतमा। हो कि हाम्रो मर्म ग्राम पञ्चायतमा चाहिँ अब यो होस् भनेर हामी अनुरोध गर्छौँ भनेर रेजुलेसन पास गरेर डिएमलाई दिनुहोस्, काइन्डली फरवर्ड टु द कन्सर्न अथोरिटी भने। इभन जिटिएमा पनि लेख्नुहोस्, अघि सिन्स अब दिस ल्यान्ड इज ट्रान्सफर सब्जेक्ट हो, काइन्डली अलाउ GTA टु एक्ट अन दिस।
रिगार्डिङ इस्यु अफ पट्टा भनेर तपाईँहरूले गर्नुहोस् न। यो त समाज हो नि त दाजु, यो त सबैले यो त होइन, तपाईँहरू आफ्नो कुरा गर्नुहोस् न अन्त। यो त कहाँ उयो हो त अन्त, यो त सार्वजनिक मिटिङ त किन खिच्नु पाउँदैन? सार्वजनिक मिटिङ हो, कसरी नखिच्नु? ओ सभासद भएर यस्तो कस्तो खालको हो? बन्द गर्नु अरे, समाजको मिटिङ त झन् देखाउनु पर्छ। उहाँले भन्नुभयो एकदमै क्लियर भन्नुभएको छ, ल्यान्ड चाहिँ रिज्युम गर्ने, त्यसको बादमा नियम अनुसार दिने भन्नुभयो होइन सर? रिज्युम करके देंगे ना, क्लियर रिज्युम गर्ने। अब बङ्गाल सरकारले 26देखि 28वटा डिपार्टमेन्ट दिन्छु भनेको जिटिएलाई अहिलेसम्म दिएको छैन। अब यो रिज्युम गरिसकेर दिन्छ भनेर चाहिँ कसले ग्यारेन्टी दिन्छ? यति मात्र हो मेरो चाहिँ खास सिम्पल कुरो, रिज्युम गरिसकेर। जमिन भन्ने विषय यस्तो संवेदनशील विषय हो होइन, यो रिज्युम गरिसकेर दिन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन, कसैले पनि दिनु सक्दैन ग्यारेन्टी होइन। किनभने जिटिए स्वयंले हामीलाई 26देखि 28वटा डिपार्टमेन्टबाट वञ्चित राखेको छ, जो चाहिँ एग्रिमेन्ट भएको आन्दोलन गरिसकेर गर्दाखेरि एग्रिमेन्ट भएको डिपार्टमेन्ट अहिलेसम्म ट्रान्सफर गरेको छैन, पावर पनि छैन, त्यसमा फङ्सनिङ पनि केही छैन जिटिएको। त्यस कारणले गर्दा यो भयो एकदमै शङ्कास्पद कुरो। त्यो कारणले गर्दा हामी संस्थाको घेराभित्र छौँ। सर्वे गर्नु दिने किन? सर्वे गरेपछि त रिज्युम गर्ने रहेछ, एनओसी सबै मालिक बनाउने रहेछ, तपाईँको लिजमा लिने मालिकलाई। अन्त तपाईँको जमिनको एनओसी चाहिँ उसले दिन्छ भने कुनै पनि प्रोजेक्ट तपाईँको जमिनमा ल्यायो भने कसले चाहिँ रोक्छ? दिनु भने त सर्वे गर्नु होइन, यहाँ दोस्राउने पनि कसैलाई कुरो छैन। किनभने सर्वे गर्नु दिने पनि त्यति बेला तपाईँ भनेर तपाईँको टाउकोमा आउँछ, तपाईँ जिम्मेवारी बन्नुहुन्छ त्यति बेला। अब यहाँ अर्को कुरो के छ भने, कुरा चाहिँ हो मान्यताको। अहिले हामीसँग मैले बार भनेको थिएँ, भिडियोमा पनि भनिबस्छु म, कुरा चाहिँ मान्यताको हो। तपाईँकोमा कागज नहोस्, सरकारी नियमहरू सबै हाम्रो पक्षमा हुँदैन नि। हामी त त्यसै पनि बिटुङ्गोमा अहिलेसम्म भारतमा बसिरहेको मान्छे, सरकारी नियम सबै हाम्रो पक्षमा हुन्छ, सरकारले बनाएको कानुन सबै कुनै पनि जनसमुदायको पक्षमा हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन। मोदीले बनायो होइन, यो वेज कोड बिल अनुसार यो फार्म एक्ट बनायो, किसानले आन्दोलन गर्नु कर लाग्यो, त्यो किसानहरूले मोदीलाई पनि भोट हालेको थियो नि त होइन। उनीहरूले त्यो कानुनै ब्याक गर्नु लगायो, किनभने त्यो कानुन उनीहरूले सोच्यो, किसानले सोच्यो हाम्रो पक्षमा छैन भनेर उनीहरूले विरोध गर्यो। अब यो नोटिफिकेसन यो पोलिसी पनि हाम्रो पक्षमा छैन भने हामीले त्यसको प्रतिवाद गर्न हाम्रो उत्तरदायित्व हो। तर पक्षमा छ कि छैन भन्ने चर्चा चाहिँ आज हो होइन त, चर्चा चाहिँ आज हो। अब उहाँले अफिसबाट कार्यालयबाट आउनु भएको अफिसरले अधिकारीले जुन क्लियर कट कुरा भन्यो त्यसमा एउटा विवाद आयो, नोटिफिकेसन क्यान्सल भयो कि भएन भन्ने कुरो। तर पहिलो नोटिफिकेसन जुन चाहिँ स्किमसँगै नोटिफिकेसन आएको छ त्यो चाहिँ क्यान्सल भएको छैन, पर्टिकुलर केही लेखेर क्यान्सल गर्नुपर्छ, त्यो स्किमै क्यान्सल छ। हामीलाई जमिन दिनु हो भने चाहिँ अब जिटिएको प्रतिनिधि हुन्छ, उहाँको माध्यमबाट अनि थापा ज्यूकोमा अथवा पुरा जिटिए सभाकोमा पक्ष विरोध सबैकोमा म चाहिँ यहाँबाट जनताको पक्षबाट एउटा निवेदन एउटा आग्रह पुर्याउन चाहन्छु जिटिए सभामा। त्यो चाहिँ के हो भने हामीलाई जमिनको पट्टा दिनु हो भने चाहिँ भिन्दै कानुन बनाएर भिन्दै प्रावधान ल्याएर पश्चिम बङ्गालको भूमि सुधार र जुन चाहिँ भूमि सम्बन्धी कानुन छ त्यसमा नयाँ प्रावधानहरू थपेर चाहिँ जिटिएको क्षेत्रमा चाहिँ जमिन दिनुपर्ने हो खासमा। किनभने वीरभूम र मालदामा जुन चाहिँ पोलिसी इम्प्लिमेन्ट गर्नुहुँदैछ उहाँले त्यही त दार्जिलिङमा हुँदैन नि त। दार्जिलिङको इतिहास दार्जिलिङको संवैधानिक अवस्थिति त वीरभूम र मालदासँग मिल्दैन नि त। तर एन्टायर बङ्गालमा जुन स्किम चलाउँदैछ त्यो स्किम दार्जिलिङमा हुँदैन। यहाँ हाम्रो स्वायत्त शासन छ नि त, जिटिए छ नि त, अटोनोमस बडी छ नि त। अटोनोमस बडी कसरी आयो भन्दा आन्दोलन गरेर आएको हो नि त। आन्दोलन किन गर्छौँ भन्दा भूमिका लागि त गर्छौँ। यहाँ त्यत्रो अटोनोमस बडी हुँदाहुँदै त्यसलाई सुपरसेट गरेर ओभरसेट के अरे उयो गरेर चाहिँ अधिकारीहरू लगाएर थोप्नु मिल्दैन। हाम्रो अटोनोमस बडी छ नि त, ठिकै छ। यो ल्यान्ड रिज्युम गर्छ भने जिटिएको नाममा गरोस्, अन्त त भरोसा हुन्छ नि त हामीलाई, हाम्रै नाममा छ, जिटिए त हाम्रो हो नि त होइन। लाने चाहिँ फेरि सरकारले अरे त्यो त डाउटफुल भयो। भोलि त अलि दाजु 5 साल बाद 6 साल बाद हुन्छ हुँदैन, हुनु पनि सक्छ नहुनु पनि सक्छ। त्यति बेला जिटिएले रिज्युम गर्छ भने ठिकै छ, हामी खुसी छौँ। रिज्युम गर्नुपर्ने जिटिएले हो, किनभने जिटिए ट्रान्सफर अटोनोमस बडी हो नि त। यो यहाँको अटोनोमस बडीलाई चाहिँ लात हान्दै कुल्चिँदै सरकारले नोटिफिकेसन निकाली जे मालदामा गर्दैछ त्यही यहाँ गर्नु पाउँदैन। मालदामा त अटोनोमस बडी छैन नि त, त्यहाँ आन्दोलन गरेर कसैले अटोनोमी पाएको छैन नि त। कुरा चाहिँ यति मात्रै हो। अब त्यो रिज्युम गरेको जमिन तपाईँलाई